वेलकम बैक टू योर चैनल त्रिपिटक। चलिए अब आगे का शुरू करते हैं। भारत के खनिज का अगला टॉपिक जो कि सोना है और चांदी है। ये दोनों ही ऑर्नामेंट्स हैं। देखिए आपको पता होगा ऑर्नामेंट जो बेसिकली होता है ना वो इसका सोना का जो होता है उसको ऑर्नामेंट कहते हैं। चांदी वाले ये सबको सबको ज्वेलरी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं। ऐसे बोलचाल के भाषा में हम लोग सबको ऑर्नामेंट कह देते हैं, तो इसका यूज तो भाई ऑर्नामेंट में है ना। तो अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर ये जो प्रीशियस चीज है ये कहाँ कहाँ मिलता है ना। तो शुरू किया जाए सोना से, ठीक है, गोल्ड से। तो गोल्ड के मामले में फर्स्ट पे कौन है? चाइना है। अच्छा, पिछले ही वीडियो में हम एक बात बताए थे कि अगर आपको बिल्कुल भी याद नहीं हो, कि कौन से रीजन में क्या है, तो आप बस इतना याद रखिएगा कि जहां पे आग्नेय चट्टान होते हो, आग्नेय चट्टान जिसको हम इंग्लिश में इग्नियस कहते हैं, प्लस में रूपांतरित चट्टान जिसको हम इंग्लिश में मेटामॉर्फिक कहते हैं, ठीक है। ऐसे चट्टान जहां पाए जाते हैं वहां पर एलिमेंट्स ही मिलते हैं। एलिमेंट्स यानी मेटल, नॉन मेटल, ये सब मिलते हैं, ठीक है। जहां पर अवसादी चट्टान पाए जाते हैं, वहां पर हम लोग क्या देखते हैं? तो फॉसिल फ्यूल देखते हैं, ठीक है। यानी कि जो जैव ईंधन है वो सब नजर आता है, जैसे कि पेट्रोल, जैसे कि कोयला, ये सब नजर आता है, ठीक है। चलिए बाकी इग्नियस और मेटामॉर्फिक में आपको क्या नजर आता है? तो एलिमेंट्स नजर आते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे, और वो भी कौन से? प्रीकैम्ब्रियन, क्योंकि देखिए इग्नियस में ज्यादातर प्रीकैम्ब्रियन देखने को मिलेंगे, ठीक है। प्रीकैम्ब्रियन देखने को मिलते हैं, इसमें भी प्रीकैम्ब्रियन देखने को ज्यादातर मिलेंगे। यानी ये आखिर क्या हम कहना चाह रहे हैं? बेसिकली समझिए, कार्बन का मतलब नॉन कार्बनिक इसको ना कह के इनऑर्गेनिक कहिए। इनऑर्गेनिक ये क्या होता है भाई? माने जिसमें कार्बन नहीं हो, अकार्बनिक। दो कारणों से ऐसा होता है। क्यों? देखिए, एक तो आपको बता दें कि जो आग्नेय चट्टान टाइप के जो मतलब जो धारवार क्रम की चट्टाने हैं, कडप्पा क्रम की चट्टाने हैं, ये सब क्या है? ये भूगर्भ विज्ञान की बात है, जियोलॉजी का बात है। ये जियोलॉजी में पुराना जमाना में जो पृथ्वी पे जो चीज बना ना, जो पृथ्वी पे जो भी स्थल बने, तो उन्हीं में कुछ को कहा गया ये आर्कियन क्रम में धारवार क्रम का है, तो ये कडप्पा क्रम का है, ये नाम है, ठीक है। तो वही चीज है ये। बेसिकली ये जो चट्टान है पुराना जमाना का नाम है चट्टानों का, ठीक है। तो ये लोग जो थे ये सारे के सारे कब ऐसे चट्टान बने थे? जब यहाँ पर किसी भी जीव का निर्माण नहीं हुआ था। आपको पता होगा शायद से हम बिहार ज्योग्राफी जब पढ़ा रहे थे उस वाले वीडियो में ये बताए थे कि लगभग 540 मिलियन साल पहले जीवों की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। जीवों की उत्पत्ति पेंजिया पेंथेल्सा वाला वीडियो जब हम उसमें बता रहे थे, मतलब भूगर्भ समझा रहे थे बिहार का, तो उसमें हम थोड़ा सा हिंट दिए थे। तो उससे पहले जो भी चट्टान यहाँ पे थे, इससे पहले 540 मिलियन साल से पहले जो भी चट्टान यहाँ पे थे, तो वो सारे के सारे चट्टान कैसे थे? तो क्या उसमें जीव वहां पे थे? उन चट्टानों पे, उस पृथ्वी पे क्या कोई जीव था? नहीं था। जब जीव नहीं था तो क्या कार्बन होगा? नहीं होगा ना, ठीक है। तो कार्बन नहीं होगा, ठीक है। तो दो कारण। पहला कि जो ऐसे चट्टान है जैसे आर्कियन चट्टान इसी समय का है, 540 मिलियन साल पहले ही वो बन चुका था, ठीक है। अब वहां से आप अगर कोई भी आग्नेय चट्टान उठाते हैं आर्कियन क्रम के चट्टानों में से, तो उसमें आपको मिलेगा किसी तरीके का जीव? नहीं मिलेगा, है ना। उसी तरीके से जो कडप्पा क्रम की चट्टाने हैं, ये सब नाम है, इसमें कोई ऐसा बड़ा बात नहीं है। कडप्पा क्रम चट्टान का नाम है। जैसे हिमालय किससे बना है? तो हिमालय क्वाटरनरी पीरियड में बना है, तो हम क्या कहते हैं? क्वाटरनरी क्रम की चट्टान है ना। टर्शियरी पीरियड में, टर्शियरी हिमालय जो है वो तृतीय कल्प में बना है, तो तृतीय कल्प क्रम की चट्टानें हिमालय में पाई जाती होंगी। क्वाटरनरी पीरियड यानी चतुर्थ कल्प की चट्टानें जो है, या जो भी मिट्टी वगैरह है, वो सब किसमें? गंगा नदी जिस क्वाटरनरी पीरियड में बना है, तो गंगा नदी की जो चट्टानें हैं वो चतुर्थ कल्प की होंगी, हिमालय का तृतीय कल्प की। उसी तरीके से
कुछ चट्टान जो होता है जैसे आपका कडप्पा क्रम की चट्टानें, आर्कियन क्रम की चट्टानें, ये सब बहुत पुरानी है। ये कब की है? तो वो प्री कैम्ब्रियन पीरियड है ना, आज से 540 मिलियन साल के भी पहले का जमाना। अब बताइए, प्री कैम्ब्रियन का मतलब होता है अकार्बनिक। अकार्बनिक का मतलब क्या है भाई? मतलब है कि जीव जब नहीं थे उस समय, तो जो चट्टान उस समय बना है जब जीव नहीं थे, तो उसमें से आप कुछ भी निकालेंगे तो उसमें क्या जीवाश्म मिलेगा? फॉसिल मिलेगा। जब जीव था ही नहीं तो जीव मरा कहाँ से होगा? ठीक है, तो उसमें केवल और केवल क्या मिलेगा? मेटल ही मिलेंगे, मतलब एलिमेंट्स ही मिलेंगे, क्योंकि फॉसिल फ्यूल तो वैसे चट्टान में मिलेगा ही नहीं। तो पहला यही कारण है आग्नेय और मेटामॉर्फिक का। आग्नेय और मेटामॉर्फिक में केवल और केवल एलिमेंट का होने का पहला कारण ये है कि वो लोग बहुत पुराना जमाना में जो आग्नेय और मेटामॉर्फिक चट्टान बना था, जिसका आर्कियन और कडप्पा नाम है, वो लोग जो बहुत पुराना जमाना में बना था, तो उसमें जीवाश्म है ही नहीं, क्योंकि जीव नहीं थे उस जमाने में। और दूसरा, आग्नेय चट्टान एक और तरीके से बनता है। कैसे? जब रॉक साइकिल स्टार्ट होता है, रॉक साइकिल में सेडिमेंट्री रॉक भी नीचे धंस के जाता है और मैग्मा में पूरा खौला दिया जाता है, और खौलाने के बाद फिर वहां पे मैग्मा चेम्बर में खौल जाने के बाद वो जो है मोल्टेन मैग्मा जब ज्वालामुखी आता है तो बम से फटता है और पूरा का पूरा छितर जाता है। तो बताइए, मान के चलिए कि सेडिमेंट्री रॉक है ना, सेडिमेंट्री रॉक है, और उसमें एकदम बड़ा आराम से सारा जीव कचरा वचड़ा, मतलब जो जीव मर गए हैं, जो पेड़ पौधा का कचरा है, वो सब है, और वो धंसा और जाके उसको खौला दिया। अब बताइए, क्या उसमें किसी भी तरीके का बैक्टीरिया या जीवाणु या जीव का अंश बचेगा? नहीं बचेगा। तो फिर ऑटोमेटिकली वो वाले आग्नेय चट्टान में भी जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे। मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं, सुनिएगा एक बार फिर से, ध्यान से सुनिए। देखिए, दो कारणों से आग्नेय चट्टान में ईंधन वाला जो, मतलब फॉसिल फ्यूल वाला जो भी एलिमेंट, फॉसिल फ्यूल ये सब जो होता है ना, वो नहीं मिलता है। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये सब आग्नेय चट्टान वाले रीजन में नहीं मिलता है, मेटामॉर्फिक रॉक वाले रीजन में नहीं मिलने की संभावना होती है। ठीक है, ऐसा क्यों है? पहला ये कि कुछ ऐसे आग्नेय चट्टान है जो बहुत पुराने क्रम के चट्टान से बने हुए हैं। मतलब कितना पुराना? उतना पुराना जिस समय जीव की उत्पत्ति ही नहीं हुई थी। जैसे आर्कियन रॉक सिस्टम, आर्कियन रॉक सिस्टम जो है वो बहुत पुराना जमाना का है, प्री कैम्ब्रियन पीरियड का है। ठीक है, कहाँ का है ये? कहाँ पे भारत में ऐसा पाया जाता है? धारवाड़ क्षेत्र में। धारवाड़ क्षेत्र में, कर्नाटक के, बिहार का साउदर्न पोर्शन में भी आपको वैसी ही चट्टानें देखने को मिलती हैं। ठीक है, साउथ बिहार या साउथ ईस्टर्न बिहार में आपको देखने को वैसे ही चट्टानें मिलती हैं। ठीक है, चलिए दूसरा, पहला कारण कि बहुत पुराना है। कब का? जब कुछ था ही नहीं तब का, जब जीव ही नहीं थे तब का। तो जब जीव नहीं थे तो उस जमाने में जो भी चट्टान बना, अगर आज उसमें से हम कोई चीज निकालना चाहे अंदर से घोंप के, तो उसमें जीव मिलेगा, जीवाश्म मिलेंगे, फॉसिल मिलेगा। फॉसिल मतलब क्या होता है? जीव का अंश। जो जीव मर मुड़ गया है तो उसका जो अंश बचता है उसी को जीवाश्म कहते हैं, फॉसिल कहते हैं। मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसी कारण से आर्कियन चट्टान, आर्कियन क्रम की, चाहे वो आग्नेय चट्टान हो, है ना, या मेटामॉर्फिक टाइप का कोई चट्टान हो जो कि कडप्पा क्रम का हो, क्योंकि कुछ मेटामॉर्फिक रॉक्स पुराना जमाना का है, मतलब कितना, वही प्री कैम्ब्रियन पीरियड का, तो उसमें भी नहीं मिलेगा आग्नेय चट्टान, ये फॉसिल उसमें भी नहीं मिलेगा। तो जब फॉसिल नहीं मिलेगा तो फॉसिल फ्यूल कहाँ से लाएंगे? समझ में आया? और दूसरा क्या कारण होता है कि मान के चलिए कोई सेडिमेंट्री रॉक है, और ये सेडिमेंट्री रॉक साइकिल आपको चट्टान चक्र के वजह से क्या हुआ, ये धंस के नीचे चला गया, नीचे जाकर के यहाँ खौलता हुआ मैग्मा था, इसमें बहुत सारा सड़ा गला सामान, मिट्टी, ये सब था, बट नीचे जाने के बाद ये इतना तेज से इसको खौलाया कि ये क्या हो गया, इसमें जितने भी जीव के अंश थे वो सारे के सारे खत्म हो गए। और ये जब इरप्शन हुआ, ज्वालामुखी जब फटा, तो इसमें से क्या निकलेगा? फिर वापस से ये जो सड़ गल के नीचे गया था, ये पूरा गल के खत्म हो जाएगा, लावा बन जाएगा, और फिर यही ऊपर मारेगा, और इस बार वो क्या बन करके निकला है? क्या वो सेडिमेंटरी है? नहीं, अब वो आग्नेय हो गया है। और क्या आग्नेय चट्टान में, ये जो नया बना है, आज के जमाने में बना है, क्या इसमें कोई जीवाश्म है? नहीं है। कारण क्या है? कारण ये नहीं है कि ये पुराना जमाना का है, कारण ये है कि नीचे गया सेडिमेंट्री रॉक, आग से इतना उसको जलाया गया कि उसके अंदर बचे जीव के जो भी अंश थे सारे सड़ गल गए, खत्म हो गए, और वो एकदम फ्रेश निकला है। और उसमें केवल क्या है? केवल रॉक्स है, और रॉक्स में क्या है? एलिमेंट्स है। इसमें अगर हम चाहेंगे भी आग्नेय चट्टान में कि हम
फॉसिल लाए तो फॉसिल नहीं मिलेगा, तो जहां पे फॉसिल ही नहीं होगा वहां पे फॉसिल फ्यूल कहां से लाएंगे। ठीक है, चलिए तो दूसरी बात कि अगर हम क्या बता रहे थे, क्योंकि लगातार जो वीडियो है जैसे तांबा हो गया, दुनिया जहान, हर तरीके का है ना, बहुत सारा तरीके का है, तो आपको कैसे याद रखना है, अगर नहीं भी याद हो तो कैसे एग्जाम में आपको ऑप्शन देख करके थोड़ा बहुत 50-50 ये सब करने का कोशिश करना है। आपको ये पहचानना है कि जो हमसे पूछा जा रहा है वो कोई मेटल, नॉन मेटल, मतलब कोई एलिमेंट है या फिर वो कोई फॉसिल फ्यूल है। अगर जो फॉसिल फ्यूल है तो ज्यादा चांसेस है कि जहां पे सेडिमेंट्री रॉक्स पाए जाते हैं वहां पे फॉसिल फ्यूल ही होगा। ठीक है, वहीं पर फॉसिल फ्यूल मिलेगा। और अगर वो एलिमेंट है तो ज्यादा चांस है कि वो प्री कैम्ब्रियन पीरियड वाले रीजन में मिलेगा। प्री कैम्ब्रियन पीरियड वाला रीजन मतलब भारत के वैसे क्षेत्र जो बहुत साल पहले ही बन चुके थे, ठीक है, वो वाला रीजन, तो वहां पे मिलेगा। तो आपको ऐसे याद रखने का कोशिश करना है। अब आते हैं हम लोग सोना पे। अगर आप सोना को देखें तो आप खुद बताइए सोना क्या है? गोल्ड मेटल है। ठीक है, गोल्ड क्या है? गोल्ड मेटल है। अब कोई मेटल को ये समझे कि वो फॉसिल फ्यूल का बना, माने जीवाश्म का बना हुआ है, तो वो बेवकूफ है। गोल्ड जो है वो मेटल है और वो इन्हीं आग्नेय चट्टान मेटामॉर्फिक वाला जो रीजन है उधर ही पाया जाएगा। तो आप अगर देखें गोल्ड के मामले में फर्स्ट पे चाइना है, इंडिया गोल्ड के प्रोडक्शन में 9वें स्थान पे आता है। और गोल्ड के मामले में इंडिया का टॉप 3 स्टेट कौन कौन सा है? तो कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है और आपका एक और कौन है उधर? झारखंड का सिंहभूम है। ठीक है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और झारखंड। सिंहभूम तो इतना फेवरेट है मिनरल्स के मामले में, मिनरल्स के मामले में सिंहभूम इतना फेवरेट है कि आप लोग क्या ही बताएं। देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़े थे तांबा यहाँ पे मिल रहा था, सिंहभूम के कुछ रीजन में कोयला भी देखने को मिलता है। और फिर वही बात, तांबा मिल रहा है तो यानी आग्नेय चट्टान होगा, फिर कोयला क्यों मिल रहा है? तो वो रॉक साइकिल के वजह से हो सकता है। कुछ आग्नेय चट्टान टूट टूट करके अवसादी चट्टान मतलब टूट टूट करके एक जगह अकुमुलेट हो गए होंगे, इकट्ठा हो गए होंगे और उसके ऊपर फिर लेयर दर लेयर बिछते चले गए होंगे और उसी बीच लेयरों में कुछ जीव मरता चला गया होगा, दबता चला गया होगा, जिस कारण से कोयला बनना शुरू हुआ होगा। अच्छा, कोयला जो होता है पेड़ पौधों से बनता है। जो जानवर होते हैं, जीव होते हैं, ये मतलब एनिमल वाला ग्रुप, ये लोगों से पेट्रोलियम बनता है। चलिए आगे समझते हैं। तांबा हो गया, कोयला हो गया, सोना भी सिंहभूम में मिलता है, चांदी भी सिंहभूम में मिलता है। और क्या था? तो और हम लोग क्या देखे हैं? तांबा सोना के अलावा मैंगनीज, ये भी सिंहभूम में मिलता है। तो ये काफी रिच है, मिनरल रिच रीजन है झारखंड का सिंहभूम। ठीक है, तो पहले स्थान पे आपका कर्नाटक आता है, दूसरे पे आंध्र प्रदेश और तीसरे पे झारखंड। मगर आपको बता दें कि झारखंड में बहुत कम अमाउंट में जो है सोना मिलता है, 0.01 ऐसे करके कुछ परसेंट में मिलता होगा। बाकी कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में ही सबसे ज्यादा मिलता है, सबसे ज्यादा कर्नाटक में। और कर्नाटक में भी कौन से रीजन में सबसे ज्यादा? तो कोलार में। इसी पे फिल्म बना है कोलार गोल्ड फील्ड। और आपको बताए थे कि कोलार गोल्ड फील्ड में गोल्ड तो मिलता ही है बट साथ के साथ चांदी भी मिलता है। ठीक है, चलिए इसके अलावा उट्टी तथा हट्टी की खान। उट्टी तथा हट्टी की खान क्या है भाई? तो ये कर्नाटक में ही एक खान है जो कि जहाँ से गोल्ड मिलता है। अच्छा, ये क्वेश्चन पीसीएस में पूछा हुआ है कि उट्टी तथा हट्टी की खान कहाँ है। ये भी पूछ सकता है कि उट्टी तथा हट्टी की खान किसके लिए, कौन से मिनरल के लिए या कौन से एलिमेंट के लिए जाना जाता है। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। तो अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश के बारे में, तो आंध्र प्रदेश में रामगिरी की खान है। हाँ, आंध्र प्रदेश में रामगिरी की खान है। क्वेश्चन पूछेगा कि रामगिरी की खान कौन से तत्व के लिए जाना जाता है? तो वो सोना के लिए जाना जाता है, गोल्ड के लिए जाना जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद फिर झारखंड का सिंहभूम फेवरेट है। मिनरल लोग सबको, जितने भी एलिमेंट्स थे, यहाँ तक कि फॉसिल फ्यूल वाले भी, वो सब लोग किसको पसंद किए? मतलब 2 तरीके के मिनरल होते हैं, एक तत्व खनिज और एक ईंधन खनिज, यही होते हैं ना। तो ईंधन खनिज भी इसको पसंद किया है। तो सिंहभूम का मतलब इन सभी का फेवरेट कौन है? सिंहभूम है, झारखंड का सिंहभूम। सिंहभूम झारखंड के साउदर्न इलाके में पड़ता है। चलिए आगे समझते हैं सिल्वर के बारे में। आते हैं चांदी पे। चांदी भी मेटल है
तो अगर आपको कुछ नहीं याद होगा तो आप बस इतना याद रखने का कोशिश कीजिएगा कि भाई कहाँ का जो चट्टान है भारत का वो पुराना जमाना का है, ज्यादा पुराना है। क्योंकि अब आप लोग कहेंगे, कुछ लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा कि कौन पुराना है कौन नया है। तो सुनिएगा, जो साउथ इंडिया है वो ज्यादा पुराना है, ठीक है। और नॉर्थ इंडिया में हिमालय सेकंड नंबर पे पुराना है, और थर्ड नंबर पे सबसे पुराना कौन है, यानी कि सबसे नया कौन है, तो वो गंगा का मैदान है। एग्जाम्पल समझिए, मान के चलिए कोई इंसान आपसे 30 साल बड़ा है, कोई आपसे 20 साल बड़ा है, और कोई आपसे 10 साल बड़ा है, ठीक है। तो आपके लिए सबसे पुराना कौन हुआ, जो आपसे 30 साल बड़ा है। साउथ इंडिया यही है, साउथ इंडिया बाबा है, बुढ़ा है सबसे। उसके बाद ये 20 साल बड़ा है, ये क्या है, ये पापा है, पापा चाचा जो भी कह लीजिए। ये कौन है, ये टर्शियरी चट्टाने हैं जिससे हिमालय बना है। ये क्या है, टर्शियरी चट्टान क्यों बोला जा रहा है, ये एज का नाम है, एक समय था। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि महाभारत युग, ऐसा, ठीक है। ये कोई टर्शियरी कोई चट्टान नहीं होता है, उस समय का नाम ऐसा था, टर्शियरी, ठीक है। तो हिमालय तृतीय कल्प में बन करके तैयार हुआ। तो जो सेकंड नंबर पे जो पुराना है वो हिमालय है, और जो थर्ड नंबर पे पुराना है, यानी जो आपके भैया जैसा हुआ 10 साल बड़ा, है ना, तो वो जो प्रेजेंट से थोड़ा ही पीछे का या प्रेजेंट टाइम का ही समय चल रहा है, तो ये जो है आपका प्लीस्टोसीन काल इसको कहते हैं। और इसको अगर पीरियड की बात करें तो ये क्वाटरनरी पीरियड का जमाना है, यानी चतुर्थ कल्प का जमाना है। और इस समय में ही गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन बन करके तैयार हुआ है, या गैंगेटिक प्लेन बन करके तैयार हुआ है, ठीक है। तो हम आपसे बोल रहे हैं कि जैसे ही आप कोई एलिमेंट देखेंगे और आपको कुछ नहीं याद होगा, तो आप बस इतना पता करने का बोलेगा इसमें से किस रीजन में है, तो आप कम से कम, मतलब क्योंकि ऑप्शन देता है, तो ऑप्शन से आप कम से कम ये पता करने का कोशिश कीजिएगा कि ठीक है, अगर एलिमेंट है तो पुराना है, यानी उसमें क्या नहीं होगा, कैम्ब्रियन मतलब कार्बन नहीं होगा। चांसेस ज्यादा है कि कार्बन नहीं होगा, चांसेस ज्यादा है, केमिकल में कार्बन होता ही नहीं है, तो कार्बन नहीं होगा। तो हम लोग जानेंगे कि जो सबसे पुराना है वो सब प्री कैम्ब्रियन है। फटाक से हम लोग ज्यादातर क्या टिक करने का कोशिश करेंगे, साउथ इंडिया चले जाएंगे, उधर वाले रीजन में ज्यादा है, या विंध्याचल रेंजेस के नीचे चले जाएंगे, उधर वाले रीजन में ज्यादा मिलेगा जिसमें कार्बन नहीं है वो सब। हिमालय की अगर बात करें, क्योंकि जो टर्शियरी पीरियड का है, तो उसमें आपको कार्बन मिल सकता है। कारण क्या है, क्योंकि हिमालय तो खुद ही 33 सागर के ऊपर उठने से बना है, और सागर में क्या मछलियां नहीं होती होंगी, तो फिर बताइए, वो तो सेडिमेंट्री रॉक वाला फॉर्मेशन हो गया। और सिमिलरली गंगेटिक प्लेन भी सेडिमेंट्री रॉक वाला हुआ, यानी कि उसमें अवसाद होंगे, कचरा होगा बहुत सारी चीजों का, ठीक है। तो यही कारण है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, चांदी पे आते हैं। चांदी की बात करें तो चांदी में सबसे ज्यादा नंबर फर्स्ट पे कौन प्रोडक्शन कर रहा है, मैक्सिको कर रहा है। वही सोना कौन कर रहा था, चाइना कर रहा था। आगे समझते हैं इंडिया। इंडिया का रैंक है 11 चांदी के मामले में, जबकि सोना के मामले में सोना 9 नंबर पे आता है, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं कि चांदी के मामले में फर्स्ट नंबर पे कौन है। तो चांदी के मामले में फर्स्ट नंबर पे आपका आता है राजस्थान। ये कर्नाटक बगल में लिखा हुआ है, बट यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे आता है राजस्थान। और राजस्थान का कौन सा, देखिए यहाँ पे फर्स्ट लिखा हुआ है, राजस्थान का कौन सा इलाका, जावर का खान। जावर की जो खान है वही खान जहाँ पे जस्ता और सीसा, जो कि जुड़वा खनिज, एक जैसा खनिज, जैसे जस्ता स से सीसा है ना, वो मिलता है। और जैसा कि हम बताए थे, सीसा से सटा हुआ रहता है कौन, चांदी, ठीक है। तो चांदी मिलता है ना। तो ये चांदी वहीं पे जावर की खान। जावर की खान कहाँ है, जहाँ के महाराणा प्रताप ये थे वही क्या है, यानी उदयपुर में, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला बात, राजस्थान, चांदी में राजस्थान। उसके बाद कर्नाटक का बेल्लारी रीजन। कर्नाटक का बेल्लारी रीजन, बेल्लारी को अगर आप याद करें तो यहाँ पे लोहा भी मिल रहा था, यहाँ पे मैंगनीज भी मिल रहा था, पिछले ही वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। और फिर उसके बाद अगर हम देखें तो फिर से आपको पसंद कर रहा है कौन, यहाँ पे थर्ड नंबर पे वैसे तो आंध्र प्रदेश है, सिंहभूम नहीं है, थर्ड नंबर पे आंध्र प्रदेश है। फर्स्ट पे है राजस्थान, सेकंड पे है कर्नाटक, और उसके बाद थर्ड पे है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का कडप्पा रीजन। कडप्पा रीजन मेटामॉर्फिक रॉक के लिए जाना जाता है। ये पुराना रॉक सिस्टम का पार्ट है। पुराना रॉक सिस्टम क्या है, वो भी प्री कैम्ब्रियन पीरियड का है, मतलब कि जिसमें कार्बन नहीं थे, बहुत पुराना जमाना का है, उसका नाम ही पुराना रॉक सिस्टम है। उसी में ये कडप्पा क्षेत्र आता है, ठीक है। तो यहाँ वाला, तो यही 3 जगहों पे चांदी सबसे ज्यादा मिलता है। और उसके अलावा थोड़ा बहुत सिंहभूम में भी चांदी मिलता है,
तो सिंहभूम एक ऐसा जगह है जहाँ पे बहुत सारा मिनरल देखने को मिलता है। यहीं पर आपका चांदी वाला जो वीडियो है वो भी कंप्लीट होता है। अच्छा, चूंकि वीडियो बढ़ता जा रहा है, किससे रिलेटेड, खनिज से रिलेटेड, तो आप लोगों को अगर नहीं याद होता है तो फिर यही ट्रिक को अपनाइएगा। जो सबसे बूढ़ा है, जो सबसे पुराना है, उसमें मेटल नॉन मेटल वाला चीज पाया जाएगा, उसमें ऐसा चीज पाया जाएगा जिसमें कार्बन नहीं होते हैं। और जो नए वाले हैं उन लोगों में ऐसा एलिमेंट या ऐसा मिनरल, ऐसा खनिज पाया जाएगा जिसमें कार्बन होते हैं। आखिर कौन कौन सा खनिज है जिसमें कार्बन होते हैं? तो जो कि फॉसिल से बने होते हैं, फॉसिल फ्यूल, जो ईंधन होते हैं, तो वो कार्बनिक जो क्षेत्र है ना, जहाँ पे कार्बन जिस समय आ गया था, यानी जिस समय जीवों की उत्पत्ति हो चुकी थी, तो उस क्षेत्र में जो है वो ज्यादातर मिलेंगे। कौन? ईंधन खनिज। जबकि जो धात्विक और अधात्विक खनिज है, मेटालिक और नॉन मेटालिक मिनरल्स है, वो लोग ज्यादातर किधर मिलेंगे? आर्कियन और आपका कडप्पा, जो कि प्रीकैम्ब्रियन, पुराना रॉक सिस्टम, ये सब जो है तो पुराना जो है ना वो वाला रीजन में मिलेंगे। ठीक है, जो कि साउथ इंडिया है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप टिक लगा सकते हैं बाई ऑप्शन मेथड। ठीक है, मगर थोड़ा बहुत आपको ये जानना चाहिए कि जो इंडिया है तो उसका हिमालय किस टाइम पे बना है, किस चीज से बना है, तैथिस सागर से बना हुआ है वो, है ना। तो ये सब जिसको बेसिक पता होगा तो थोड़ा बहुत जो है वो ऑप्शन से भी जा सकता है, अदरवाइज आप लोग याद भी कर सकते हैं। याद करना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो यहीं पे अब इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो कमेंट में जरूर बताया कीजिए कि कैसा लग रहा है वीडियो। क्या जो भी हम ये जोड़ के और तरीका नया कुछ लाने का कोशिश करते हैं, समझाने का कोशिश करते हैं, ताकि अगर नहीं भी याद हो तो क्वेश्चन लग जाए, क्या ये तरीका समझ में आ रहा है, क्या आपको वीडियो पसंद आ रहा है, ये सारा बात नीचे कमेंट में जरूर बताया कीजिए। और अगर जो वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो पसंद आने पर चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी चैनल पर हिस्ट्री भी है, आपका ज्योग्राफी भी पढ़ाया, अब तो बहुत सारा टॉपिक हो गया है ज्योग्राफी का। इसके अलावा पॉलिटी भी होगा, अच्छे से होगा, बढ़िया तरीके से होगा, ट्रिक के साथ भी, और कॉन्सेप्ट भी समझाया जाएगा। इसके अलावा आपका बिहार जीके भी हो चुका है इस चैनल पे। जो भी लोग बीपीएससी और बीपीएससी, पीआरटी, टीआरई ये सबसे रिलेटेड लोग हैं तो वो लोग बिहार स्पेशल देखिए। बिहार स्पेशल फ्री में कंप्लीट बताया गया है, और खास करके वो वाला चैप्टर जहां से ज्यादा क्वेश्चन आता है, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार। ठीक है, इसके अलावा आप लोग अगर किसी को जानते हैं जो कि बीपीएससी से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं और उनको बिहार स्पेशल फ्री में देखना है, तो आप लोग उनको शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, थैंक यू।